23 अगस्त 2024 को पूछा गया है क्वेश्चन आईसीटी की यूनिट से रिलेट करता है। आईसीटी की यूनिट में ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक फीचर होता है जिसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट का जो प्रभाव होता है या जो इफेक्ट होता है वो पूरी स्लाइड पर आपको देखने को मिलता है। स्लाइड कभी अप जाती है, डाउन जाती है, लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, कभी रैंडम करती है। तो इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए हैं। जैसा आप उस पर अप्लाई करेंगे वैसा इफेक्ट आपकी स्लाइड्स पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इफेक्ट आपको दिखेगा वो पूरी स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट की विभिन्न कैटेगरीज हैं। ठीक है, विभिन्न कैटेगरीज हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following is not a type of transition effect supported by Microsoft PowerPoint। तो ट्रांजिशन प्रभाव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा समर्थित प्रकार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा समर्थित प्रकार का नहीं है। तो चार विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कोई विकल्प ऐसा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले हम आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। वहीं पे चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन आपके सामने है। ये माइक्रोसॉफ्ट पूरी स्क्रीन जो दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन है। यहाँ पे मेनू है, तो मेनू से होते हुए इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिशन पर आप आ जाइए। ये देखिए, ये जो इफेक्ट आपको दिख रहे हैं ये इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट की कैटेगरी दिख रही है। सबटल की जो कैटेगरी है इसमें इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं। जो एक्साइटिंग की कैटेगरी है उसमें इतने सारे एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं। और जो डायनेमिक कंटेंट की कैटेगरी है उसमें ये सारे आपके ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें ट्रांजिशन जो इफेक्ट है, बिल्ट इन ट्रांजिशन इफेक्ट की तीन कैटेगरी है, सबटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। तो जो सवाल दिया गया है, सवाल में चार विकल्प है, सबटल, स्पीड, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। अर्थात आपका आंसर क्या है ये तो क्लियर हो गया। आपका आंसर क्या है, सेकंड वाला स्पीड है, जो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है। क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट पूछा गया था और इतना डीप में जाके पूछा गया था, तो हो सकता है आगामी एग्जामिनेशन में आपसे एनिमेशन के बारे में पूछ ले, तो इसको भी समझ लीजिए इसी बार। किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर चलिए देखिए, ये सारे एनिमेशन इफेक्ट ही हैं। एनिमेशन इफेक्ट पर्टिकुलर आप किसी एक टेक्स्ट पे डाल सकते हो, किसी एक पैराग्राफ पे डाल सकते हो, किन्हीं कुछ एक लाइनों पर आप एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हो। इसका जो इफेक्ट होता है पूरे स्लाइड्स पे नहीं होता है भाई। आप जहां पर इसको अप्लाई करेंगे केवल वहीं पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, फिर किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी ये एनिमेशन की कैटेगरी है। एक तो नन है, यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है। दूसरा एंट्रेंस है, इम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ है। ठीक है, तो जो एनिमेशन है उसकी भी कैटेगरी है। पहला एंट्रेंस एनिमेशन है, इसमें इतने सारे एनिमेशन दिए गए हैं। दूसरा इम्फेसिस है, इम्फेसिस कैटेगरी के अंदर इतने सारे एनिमेशन है। और एग्जिट एनिमेशन, एग्जिट कैटेगरी के अंदर इतने सारे एग्जिट के एनिमेशन हैं। और फिर मोशन पाथ है। ये भाई कुल मिला के आप कह सकते हो कि इसमें चार कैटेगरीज हैं, एनिमेशन की चार कैटेगरीज हैं, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। ठीक है, तो आगामी एग्जामिनेशन में यहाँ से भी सवाल बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं हमने जो बातें बतलाई वो आपको समझ में आई होंगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो स्पीड बन जाएगा कि स्पीड भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो बिल्ट इन ट्रांजिशन इफेक्ट है उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अब कुछ दूसरी बातें पावर पॉइंट से संबंधित जान लीजिए। एक तो पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक पैकेज है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। उसी का ये एक भाग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, वो उसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो पावर पॉइंट है उसका जो
एक्सटेंशन नेम है .pptx है, इसको जानते रहिएगा। जो पावर पॉइंट है उसकी फाइल को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं, उसकी फाइल को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोला करते हैं। दूसरा, जो पावर पॉइंट का पेज होता है, एक पेज जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, पावर पॉइंट के एक पेज को हम स्लाइड बोला करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के एक पेज को हम स्लाइड बोला करते हैं। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है। तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में, पावर पॉइंट उसमें से एक है। पावर पॉइंट की फाइलों को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है .pptx है। ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं और पावर पॉइंट के एक पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, पीपीटी फाइल बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने फाइल बनाई है, इस फाइल को भी हमने पावर पॉइंट की मदद से ही बनाई है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ट्रांजिशन की कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे सबटल है, यहाँ पे एक्साइटिंग है और यहाँ पे आपका है डायनेमिक कंटेंट। तो ट्रांजिशन की तीन कैटेगरी है, सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक कंटेंट। अब नेक्स्ट पेज में हमने एनिमेशन को ऐड ऑन कर दिया भाई। एनिमेशन की भी कैटेगरी है, ये इंट्रेंस की कैटेगरी है, ये इम्फेसिस की कैटेगरी है, ये एग्जिट की कैटेगरी है और ये मोशन पाथ की कैटेगरी। इन चारों कैटेगरीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आगामी एग्जामिनेशन में यहाँ से भी सवाल बनते हैं तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ बताई गई जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियोज अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।